प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स इकाई 4 सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। तो सांख्यिकी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन अध्ययन किया जाता है। तो आंकड़े क्या होते हैं आइए देखते हैं। आंकड़े जिनको अंग्रेजी में डाटा कहा जाता है, तो डाटा क्या होते हैं? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो आंकड़े क्या हैं? आंकड़े संख्याओं के संग्रह हैं जो हमें कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं और इनका उद्देश्य भी क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि एक समय सारणी बनी होती है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी और कितने बजे जाएगी और वह स्टेशन पर कितनी देर रुकेगी। तो इससे हम ये सब क्या है, जो संख्यात्मक जो लिखा गया है वो क्या है? ये सब आंकड़े हैं जो हमें सूचना दे रहे हैं ट्रेन के आने जाने और वहां पर रुकने के समय का। और एक इनका निश्चित उद्देश्य है जो हमको सूचना बता रहे हैं कि ट्रेन के आने जाने का समय क्या है। तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े संख्याओं के संग्रह हैं। ये कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं और निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और आप देखते होंगे जब वर्ल्ड कप होता है, विश्व कप में जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो टीवी पर एक स्क्रीन सारणी दिखाई जाती है, स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है। उससे को देखकर हमें यह पता चलता है कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए और कितने बॉल पे बनाए। तो ये सब क्या है? आंकड़े हैं जो हमें ये सूचना दे रहे हैं कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए और कितने बॉल खेले, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने सबसे कम रन बनाए। ये सब आंकड़े हैं जो हमें सूचना देते हैं। आइए हम देखते हैं आंकड़ों की विशेषताएं क्या होती हैं। आंकड़े, पहली बात तो क्या है? आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, ये बदलते रहते हैं। जैसे हम कक्षा 6 के अर्धवार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा में गणित विषय के अंकों को अगर देखें, सभी छात्रों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, फिर वार्षिक परीक्षा में उनके अंकों को देखें तो वो बदल जाता है। जो छात्र कम नंबर पाया होता है, अगर वो मेहनत करता है तो हो सकता है कि वार्षिक परीक्षा में अधिक अंक पा जाए। यानी आंकड़े क्या है? बदल रहे हैं समय के साथ। और क्या है? दूसरा क्या है? सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आंकड़ों की तुलना तभी हम कर सकते हैं जब वो सजातीय आंकड़े हों। जैसे किसी कक्षा में गणित विषय के अंकों की तुलना गणित विषय में प्राप्त अंकों की तुलना गणित विषय के अंकों से ही की जा सकती है। जैसे किसी पूरे क्लास में गणित विषय में छात्रों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन सा छात्र गणित में तेज है या सबसे ज्यादा अंक पा रहा है और कौन सा छात्र कमजोर है जो सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है। यानी एक विषय में तुलना कर सकते हैं, सजातीय अंकों में तुलना हो सकती है। वहीं अगर हम देखें गणित विषय की तुलना विज्ञान विषय से करें या विज्ञान विषय की तुलना अंग्रेजी विषय से करें तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो गणित, ये सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना की जा सकती है, तभी हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आंकड़े सदैव समूह में एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े समूह में होते हैं तभी हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अमुक छात्र ने विज्ञान विषय में 70 अंक प्राप्त किए, तो इसमें क्या है? कोई तुलना, आप एक आंकड़े में कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि 10 छात्रों के विज्ञान विषय के अंक इतने इतने हैं, तो उसमें हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन सा छात्र ज्यादा अंक प्राप्त किया है और कौन सा छात्र कम अंक प्राप्त किया है। यानी आंकड़े सदैव समूह में एकत्रित किए जाते हैं। जब आंकड़े समूह में होंगे तभी हम कोई निष्कर्ष
निकाल सकते हैं। और आंकड़ों की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा में चौथी विशेषता क्या है? आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। आंकड़े संख्यात्मक राशि में होते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनके आंकड़े संख्यात्मक होते हैं। अगर जिन तथ्यों को संख्या में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उनका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत हम नहीं कर सकते। जैसे ईमानदारी, मित्रता, विनम्रता, बेईमानी, इन सब को हम संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, यानी आंकड़ों के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए इनका अध्ययन जो है सांख्यिकी के अंतर्गत, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अर्थात आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो में मैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े और आंकड़ों का संकलन, संग्रह पर आधारित अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।